अरे यार, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जेब में 15,000 हैं, अगर हैं तो आराम से खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल जाएगी। बस आपको लड़की खरीदने के लिए मंडी जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के समय अगर भारत में आपको शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही है तो आप सिर्फ 15,000 रुपए में खूबसूरत दुल्हन अपने घर ला सकते हैं। जब तक चाहे उसके साथ रह सकते हैं और जब मन चाहे उसे छोड़ भी सकते हैं। सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन सच है। यह हमारे भारत का वो काला सच है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। सच है कि आज भी भारत में ऐसे कई इलाके, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर खुलेआम लड़कियों को बेचा जाता है, खुलेआम उनकी बोली लगाई जाती है। डरी सहमी सी लड़कियां मंच पर खड़ी होती हैं, उन्हें घुमा घुमा कर अच्छी तरह से उन्हें दिखाया जाता है, उनकी चाल ढाल देखी जाती है और उसके बाद बोली शुरू होती है। 10,000, 20,000, 30,000 और बोलियां लाखों तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि माल कैसा है। इतना डेरोगेटरी है ये इतना ज्यादा गिरा हुआ है जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। नारी का ऐसा इस्तेमाल एक यूज की चीज समझना बेहद बेकार है, बेहद खराब, बेहद गंदा और घिनौना है। ये बातें आपको सारी दकियानूसी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है कि आज 21वीं सदी के इस भारत में लड़कियों को सब्जी भाजी की तरह मंडियों में बेचा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसी मंडियां भारत के बड़े बड़े राज्यों में लगती है। बोली चालू होते ही लोगों की भीड़ उमड़ आती है, हर कोई उस लड़की को पाना चाहता है। तो आइए देखिए भारत का वो बाजार जहां पर भारत की बेटियां खुलेआम बिकती है। शर्म आती है ऐसी जगहों पर, लेकिन ये सच है। वाइफ ऑन रेंट इन मध्य प्रदेश। हर गांव और शहर की तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी हर साल एक मंडी लगती है, लेकिन ये मंडियां आम मंडियों से बिल्कुल अलग होती है। मंडियों में जिस तरह से सब्जी तरकारी बेची जाती है उस तरह से यहाँ पर लड़कियां बिकती है। जी हाँ, ये भारत का एक ऐसा गांव है जहां मंडियों में लड़कियों को किराए पर खरीदा जाता है। सुनने में अजीब लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन ये सच है। यहाँ पर आज भी महिलाएं और कुंवारी लड़कियां किराए पर मिलती हैं। असल में यहाँ के लोग आज भी एक ऐसी घिनौनी कुप्रथा का शिकार हैं जिसे धड़ीचा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रथा के अनुसार यहाँ के लोग कई पीढ़ियों से इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं। हर साल यहाँ पर लड़कियों का बाजार लगता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर लड़कियों को किराए पर लेने के लिए आते हैं। जब किसी को कोई महिला या लड़की पसंद आ जाती है तो उसके बाद बाकायदा एग्रीमेंट किया जाता है। 10 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पर करार किया जाता है कि पुरुष उस महिला को कितने महीने या फिर कितने साल के लिए अपने साथ रखेगा, और जैसे ही एग्रीमेंट खत्म होता है उसे वापस छोड़ दिया जाता है और फिर से वो लड़की अगले साल मंडी में बिकती हुई नजर आती है। यहाँ पर लड़कियों की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होती है और 4 लाख रुपए तक जाती है। किराए पर लेने से पहले लड़कियों की चाल ढाल देखी जाती है, उनकी चलने का तरीका देखा जाता है, पाँव कैसे रखा रहे हैं ये देखा जाता है, इनकी खूबसूरती देखी जाती है और उसके बाद ही सौदा तय होता है। इस प्रथा को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस मंडी में झारखंड और बिहार और ऐसे कई अन्य राज्यों से लड़कियों को खरीद कर या अगवा कर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लाया जाता है और फिर उन्हें मंडियों में बेचा जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग लड़कियों को खरीदते हैं उनकी सोच उसी तरह की होती है। वो उसे अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं और मन भर जाने के बाद उसे छोड़ देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में भी इस तरह की घिनौनी कुप्रथा चलाई जा रही है। वहीं इस पर यहाँ के प्रशासन का कहना है कि इस कुप्रथा को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई सामने आकर इस कुप्रथा के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यही वजह है कि प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कह पा रहा है और आज भी यहाँ पर लड़कियां खुलेआम बिकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घिनौनी कुप्रथा के खिलाफ महिलाएं भी आवाज नहीं उठाती और ये आज के समय ये उनके कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। भले ही आज भारत 21वीं सदी में कदम रख चुका है, लेकिन आज भी भारत में शिक्षा और लिंगानुपात जैसी समस्या बनी हुई है और भारत में आज भी ऐसे लोग जो दकियानूसी परंपराओं से आगे सोच नहीं पा रहे हैं। आज भी भारत में ऐसी कई घिनौनी परंपराएं चलती आ रही जो कहीं से भी इंसानों के हित में नहीं है। लेकिन आपको ये बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि सिर्फ मध्य प्रदेश का शिवपुरी ही वो इलाका नहीं है जहां पर इस तरह की घटिया परंपरा चलाई जा रही है, बल्कि भारत के ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर बाकायदा एग्रीमेंट के तहत लड़कियों को बेचा जाता है। और सबसे हैरानी की बात है कि ऐसी घटना भारत के सबसे बड़े राज्य में हो रही है। मंडी में लगती है लड़कियों व बीवियों की बोली। महाराष्ट्र का नांदेड़, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मुंबई से महज 650 किलोमीटर की दूरी पर नांदेड़ और नांदेड़ शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर अर्धापुर गांव है जहां पर बाकायदा मंच पर खड़े होकर लड़कियों की बोली लगाई जाती है। लड़कियों को मंच पर खड़ा करके उसे घुमा घुमा कर दिखाया जाता है, उसकी चाल ढाल देखी जाती है और उसके बाद बोली शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात ये सब खुलेआम होता है,
20,000, 30,000 और लाखों तक लोग यहाँ पर बोलियां लगाते हैं। जैसे ही लड़कियों की बोली शुरू होती है उसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बोली लगाने वाला कोई और नहीं, लड़की का पिता होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की मंडियों में लड़की का ही पिता अपनी लड़की को बेचता है। शर्मनाक बात है ये, और मजबूरी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी उस पिता की कि उसे ऐसा करना पड़ता होगा, सोचिए जरा। असल में यहाँ के लोग भी उसी तरह की एक कुप्रथा का शिकार हैं जिसे यहाँ के वैधू समाज के लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बाकायदा लड़की का पिता यहाँ पर अपनी लड़की की ही बोली लगा देता है। दूसरी तरफ शादी के लिए आए लड़के के पिता उस बोली में भाग लेकर अपने बेटे के लिए लड़कियां खरीदते हैं। लेकिन जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सालों का यहाँ पर करार किया जाता है। सिर्फ कुछ सालों के लिए लड़की एक घर की बहू बन पाती है। वैधू समाज की परंपरा के मुताबिक पहली बार शादी के लिए मंडी में पहुंची लड़की की बोली आमतौर पर 20 से 30,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं पहली शादी से मां बन चुकी लड़की की बोली 50,000 से 1 लाख रुपए तक तय की जाती है। और अगर शादी जीवन भर के लिए हो तो बोली हैसियत के मुताबिक 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की होती है। बोली पूरी होने के बाद पंच लड़की को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के हवाले करने का फैसला सुना देता है। बाकायदा एग्रीमेंट किया जाता है लड़का लड़की को कितने साल के लिए रखेगा। हैरत की बात यह है कि सौदे की शादी कुछ ही दिनों के लिए होती है। पति जितना वक्त चाहे उसे अपने साथ रख सकता है, जब तक उसका मन करेगा। जब तक खुले बाजार में खरीदी गई अपनी बीवी से उसका मन नहीं भरता, तब तक वो उसे सौदे में रखेगा और उसके बाद लड़की को एक बार फिर उसी मंडी में पहुंचा दिया जाता है। शादी की मियाद समाप्त तो शादी खत्म, और फिर लगाई जाती है उसी बहू की बोली। हालांकि दूसरी बार कीमत पहले से ज्यादा हो जाती है। परंपरा के नाम पर यहाँ पर बहुत ही घिनौना खेल खेला जा रहा है। सब्जी तरकारी की तरह यहाँ पर लड़कियों को बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में हो रहा है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे भारत देश में एक सेकेंड हैंड स्कूटर और एक बैल से भी सस्ते दाम पर लड़कियां बिकती हैं। देश में आज ऐसे कई इलाके हैं जहां पर दुकानों में इंसानों की मंडी लग रही है। जी हाँ, आज देश में बेटियां बिक रही हैं, देश की लाडली बिक रही है। न सिर्फ बिक रही है बल्कि बार बार बेहिसाब बिक रही है। गलियों में, दुकानों में, गाँवों में, शहरों में, हर जगह इनका मोल भाव किया जा रहा है। कभी परंपरा के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी विदेश भेजने के नाम पर, तो कभी घरों में काम करने वाली के नाम पर लड़कियों की खरीद फरोख्त जारी है। छोटे छोटे कस्बों, गाँव में भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को शहरों में लाया जा रहा है। उनकी गरीबी की बोली लगाई जा रही है और फिर उन्हें मंडी में उतार दिया जा रहा है। बाकी छोड़िए, अकेले सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ पिछले साल देश में तकरीबन 4,000 लड़कियां खरीदी और बेची गई, जबकि गैर सरकारी आंकड़े इससे करीब 100 गुना ज्यादा होते हैं। आप सब जानते हैं। राजस्थान, हरियाणा भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो या तो उसे मार दिया जाता है या कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, क्योंकि घर वालों को डर लगता है कि उनकी लड़की बड़ी होगी और उसके साथ कहीं ऐसा वैसा हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। इसीलिए वो लड़कियां नहीं पैदा करना चाहते। और इसी के चलते यहाँ पर ज्यादातर लोग दूसरे राज्य से लड़कियां खरीद कर अपने घर की बहू बनाने पर मजबूर हो गए। और इसी के चलते अब वहां पर लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए। दोस्तों, जो गत हमने बनाई है भारत में नारियों की, इस देश में जहां नारी को मां माना जाता है, उसके साथ जो किया जा रहा है वो बेहद गलत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और इस तरीके से लिंगानुपात जितने लड़कियां उसके हिसाब से लड़कियों की जो संख्या वो घटती रही, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भारत की आबादी धीरे 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 कम तो होती जाएगी। एक दिन हम लुप्त भी हो सकते हैं अगर यही डर हमारे अंदर रहा कि हम अपनी बच्ची को पाल नहीं सकते या बच्ची को पालने में प्रॉब्लम आती, लड़कियां बड़ी होती हैं तो गलत काम हो जाते हैं। ये सब चीज़ें अगर दिमाग में रहेगी तो फिर ऐसा मर्द किस काम का जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता। जो बेटी को पाल सके वही मर्द है। जो बेटी को ना पाल सके, हमारे हिसाब से उसे मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है और उसका मर्द बच्चा होना भी नहीं चाहिए। फिर आपके क्या विचार हैं इस बात पे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमें अब संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर उनका कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो समय दूर नहीं जब फूड चेन में वो ऊपर आ जाएंगी, आहार श्रृंखला में वो पुरुषों से ऊपर उठ जाएंगी, और उसके बाद पुरुषों का क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण संदेश को देश भर में फैलाएं। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अब तो आंखें खोल लें, क्योंकि अब भी अगर आंखें नहीं खुली तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद।